लीडरशिप का रोल क्या होना चाहिए? लीडर कौन किसको कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ये सर, क्वेश्चन अहमद पूछे। बिलाल। मेरे ख्याल में एक लीडर को अपनी टीम को लीड करना चाहिए फ्रंट से, खुद हर चीज पे आगे आए वेरी गुड। और उसको मेहनत करना। इसके लिए बहुत ज्यादा जज्बा, वेरी गुड। हिम्मत और मेहनत, ये चीजें जिस बंदे में, और उसको पता हो कि मैं अपनी सारी एबिलिटी चीज में लगाऊंगा, इसको पूरा करूंगा। एक मिसाल है कि उसने कश्तियां अपनी जलानी है, वापसी का रास्ता नहीं है, मैंने इसी पे आगे जाना है, तो ये होनी चाहिए। एग्री। वेरी गुड। लेकिन आप लोग इस सबकी डेफिनेशन ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं वो सारी डिफरेंट ठीक है, लेकिन मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। मैं लीडर को कुछ और चीजों की तरह सोचता हूँ। मैं लीडर को सोचता हूँ, लीडर वो होना चाहिए जिसके अंदर प्रॉब्लम फाइंड करने की कैपेबिलिटी हो। एक प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे। मतलब क्या? कि किसी चीज के अंदर इंप्रूवमेंट कहाँ हो सकती है, ग्रे एरियाज कौन से हैं, उस ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर तो वो कर सकता है तो उसको लीडर है। नंबर टू, उसको आइडेंटिफाई करके क्या उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड बताए कि ये प्रॉब्लम है, ये ग्रे एरियाज है, इसको इस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, उसको पता है। और तीसरी बात, उसे बताना आता है भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन होगा तो इसका ये फायदा होगा, इस तरह इसको इंप्रूवमेंट की जा सकती है, इसका ऐसे इंप्रूव होगा। अगर तो कोई ये बंदा कैपेबिलिटी रखता है तो शी इज ए लीडर, और शी इज ए लीडर है। हाँ, आप उसको प्रॉब्लम को लीड कैसे करोगे? में पड़ेगा, उसकी कहानी सुन लीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर सेवर ब्रांच है। सेवर ब्रांच जो है बड़ी मशहूर है, चेन, फूड चेन है। उनके अपने चावल होते हैं, अपना घी होता है, अपनी सब कुछ क्रिएट करते हैं। और उसने आगाज कैसे किया था? एक रेडी के साथ से। तो कोई एक चीज हम आगाज कैसे किया होता है, उसके लिए आप कोई प्रॉब्लम देखते हो, उस प्रॉब्लम से डिफरेंट सोचते हो, जनरल रूटीन से हट के सोचने वाले। क्या सारे लोग मगरब की तरफ जा रहे हैं तो अचानक आप सोचे कि मगरब क्यों जा रहे हैं, हम मशरक को जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएं, हमें कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है। तो कहीं भी आप किसी भी इदारे के अंदर ग्रे एरियाज कौन से हैं, वो कौन सी जगह पर है जहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है और उसका क्या फायदा हो सकता है। अगर तो कोई बंदा ये तीन चीजें कर सकता है तो वो भी लीडर है। और लीडर किस में होगा? मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। कि आप इस माइंड के साथ आओगे तो आप प्रोड्यूस करोगे। हाँ, ये जितना आसान है इतना होता नहीं है। एक बहुत सी चीज इंपॉर्टेंट है कि नो डाउट ये है, लेकिन इनके साथ एक और बहुत अहम बात जुड़ी हुई है, वो है पेशेंस। 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 अगर आप ये शुरू करते हैं, प्रॉब्लम आपको नजर आता है, आइडेंटिफाई करना आता है, आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, यू डोंट नीड टू बी डिस्करेज, यू नीड टू रीस्टार्ट विद मोर फोर्स, विद मोर एनकरेजमेंट, विद मोर एंथुसिज्म। आपको प्रॉब्लम आता है, यू मस्ट कैपेबिलिटी, जो बात शुरू में की थी ना, कि हमारे पास हौसला होना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने का, जो है रिस्क लेने का। आपके पास रिस्क लेने का हौसला होना चाहिए, और रिस्क लेने का नहीं, रिस्क को जो फेलियर है उसको फेस करने का भी होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। फिर आपकी कम्युनिकेशन बताते हो, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आप उसको फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो। तो अगर आप ये करोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत लीड करने से नहीं रोक सकती। नाइकी का मालिक अगर फुटपाथ जूते जूते लगाता था, और आज दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना वो लीडिंग ब्रांड है, जो है इसके अंदर इंडस्ट्री स्पोर्ट के अंदर है, वो चीजें हैं। एक बंदा रेडी लगा के बैठता है और रेडी लगा के शुरू करता है। बहुत से लोग हैं शुरू करते हैं, एक छोटे से काम से शुरू करते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम ढूंढते हैं, करते हैं, एक किस तरह शुरू करते हैं, तो करते 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 जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे आ जाते हैं। तो पहली बात ये है कि यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू फाइंड और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम के पास साथ आप जो है वो उसका सोल्यूशन डेवलप करें, करना आता हो।
और उसके साथ इस सोल्यूशन को बताना भी आता हो, भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है और इसका ये फायदा होगा। ये 3 चीजें हैं। अगर आपके अंदर ये 3 चीजें आ जाएं तो आपको जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जॉब प्रोवाइडर बन जाओगे, इट्स गारंटी। ये लाजमी बात है। कोई अगर आप ये समझोगे कि फलां काम में बड़ा पैसा है, मैं वो काम शुरू कर दूं, यू आर गोइंग टू बी फेलियर। बहुत सारे चांसेस हैं। यूट्यूब देखी, वीडियो देखी, ये कारोबार में पैसे बड़े हैं, यू आर गोइंग टू बी फेल। फलां बंदे के पास इतना पैसा है, उसने इतना कारोबार किया हुआ है, नो नॉट एट ऑल। आप उसको देख के शुरू करोगे नहीं, आप प्रॉब्लम देखो, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। और जब किसी को प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे तो उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। आप किसी को कन्विंस करो कि भाई आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा, उसने बिजनेस एडमिशन की हुई है, वो कुछ इदारा छोटा है, वो देखता है कि इसके अंदर प्लान इशू है या इशू है, वो उससे मालिक से मिलता है, कहता है भाई आपका इदारा जो है ना, आप इसमें ये चीजें हैं, इसको हम इस तरह बेहतर करते हैं ना, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, मैं आपका दिखाऊं आपको। अगर वो प्रॉब्लम उसकी कन्विंसिंग होगी तो उसको हायर करेगा, उसको पैसे देगा। आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो आपके साथ और लोग शामिल होते जाएंगे, आप लोगों को और मिलाते जाओगे। लेकिन यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट सिंगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोच के उसके शुरू करें, तो आपके पास नाकामी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और फिर क्या होता है कि आपको कम्युनिकेट करना होता है, फिर उसको डिलीवर भी करना होता है। आपने कहा भाई मैं ये काम करूंगा, आपका ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है और इसका ये फायदा होगा, और फिर फायदा करके दिखाएं। अगर आप दिखाओगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको बंदा जो है वो ना करे। मिसाल के तौर पर आप एक स्कूल है, आपने बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, आप किसी स्कूल में जाते हो, आप कहते हो वहां पर कि सारी मैडम आपके बच्चे, आपके प्रॉब्लम बच्चों को ये आता है, बच्चे उनको ये समझ नहीं आती है, मैं 1 महीना पढ़ा के दिखाता हूँ आपको, देखिएगा फर्क, ये फर्क आएगा। आप महीने ट्राई करते हो और रिजल्ट डिफरेंट आता है, तो वो आपकी बात मांगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कहे हमारे साथ थोड़ा सा टाइम हमें दो,